एक ऐसा दस्तावेज जो उच्च शिक्षा में समानता की बात करता था, लेकिन जिसने समाज को जातियों की नई दीवारों में बांटने का खतरा पैदा कर दिया। यूजीसी का 2026 इक्विटी रेगुलेशन अब सुप्रीम कोर्ट की रोक की जद में है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इसकी भाषा अस्पष्ट है, दुरुपयोग की आशंका है और समानता के सिद्धांत पर यह खरा नहीं उतरता। तब तक 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। लेकिन जैसे ही कोर्ट का यह फैसला आया, विपक्षी दलों की राजनीतिक दुकानें फिर से खुल गईं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे सरकार पर हमला बोलने का मौका बना लिया। वो चिल्ला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बांटने वाली मंशा को रोक दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दल खुद उस आग को बुझाने की बात कर रहे हैं जिसे वो दशकों से हवा देते आ रहे हैं? क्या ये वही लोग नहीं जो जाति के नाम पर वोट की फसल काटते रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। आइए पहले पूरी खबर को समझते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए रेगुलेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि नियमों की भाषा में स्पष्टता नहीं है, इसका दुरुपयोग हो सकता है और ये समानता के अधिकार पर खरे नहीं उतरते। कोर्ट ने केंद्र को विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्देश दिया है। तब तक 2012 के पुराने रेगुलेशंस ही लागू रहेंगे। दोस्तों, इस फैसले के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तुरंत बयानबाजी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा कि सरकार ध्यान भटकाना चाहती है, वो कोई ऐसा काम नहीं करती जो जन कल्याण का हो। सरकार की नीति और नियत ठीक रहती तो ये नहीं होता। सपा के दूसरे ही सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी पहले लिखा था कि कोई एंटी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो आज हमने देखा अब रोल बैक भी हो गया है। सरकार को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो खुद कंफ्यूज है कि ये किसके साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी पीडीए की लड़ाई में पूरी मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी तो और आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि सरकार का कर्तव्य होता है कि कहीं आग लगी हो तो उसे बुझाए, लेकिन ये भाजपा का संगठन वर्ग जाति और धर्म के नाम पर संघर्ष कराती है। यही कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मंशा को पहचाना, इनकी काली करतूत को पहचाना और स्टे लगाया है, तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, दोनों दल इसे सरकार के लिए झटका और संवैधानिक मूल्यों की जीत बता रहे हैं। लेकिन अब जरा ठहरिए, इन बयानों को सुनकर लगता है कि ये लोग समाज को एकजुट करने वाले महान योद्धा हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये अलग अलग समूहों को अलग अलग नाम देकर एकजुट करने का दावा है, लेकिन असल में ये जाति और समुदाय की दीवारें और मजबूत करने का एक तरीका है। दोस्तों, ये वही पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर टिकट बांटती रही है, जाति की गणित से सरकारें बनाती और गिराती रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार को कंफ्यूज बताने वाले खुद कब समाज को एक सूत्र में बांधने की बात करेंगे? ये वही लोग हैं जो हर चुनाव में जाति की आग को हवा देते रहे हैं और अब सरकार पर आग लगाने का आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, ये पाखंड की प्रकाष्ठा नहीं तो और क्या है। और कांग्रेस, प्रमोद तिवारी जी कहते हैं कि भाजपा जाति और धर्म के नाम पर संघर्ष कराती है, लेकिन कांग्रेस ने दशकों तक जाति आधारित आरक्षण की राजनीति ही तो की है। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, बेमुला एक्ट लाने का वादा करते हैं। क्या ये समाज को जोड़ने की कोशिश है या वोट बैंक को मजबूत करने की? कांग्रेस ने तो देश में जाति आधारित राजनीति की नींव रखी थी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे नियम पर रोक लगाई जो एक तरफा था, तो कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है। लेकिन असल में ये लोग डरते हैं कि कहीं जाति की राजनीति का उनका पुराना हथियार कुंद ना हो जाए। दोस्तों, ये दोनों दल सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी मंशा क्या है? ये वही लोग हैं जो संसद में जाति के नाम पर शोर मचाते हैं, बाहर जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। इनकी राजनीति का आधार ही जाति है। जब सरकार कोई नया नियम लाती है जो भेदभाव रोकने की बात करता है, भले ही वो अपूर्ण हो, भले ही उसमें खामियां हो, तो ये उसे बांटने वाला बता देते हैं। लेकिन खुद जब पीडीए जाति जनगणना की बात करते हैं तो वो एकता की मिसाल बन जाती है। ये दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो इसलिए क्योंकि नियमों की भाषा स्पष्ट थी, दुरुपयोग की आशंका थी और समानता का सिद्धांत प्रभावित हो रहा था। कोर्ट ने सभी पक्षों के लिए समान सुरक्षा की बात की, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसे सरकार के खिलाफ हथियार बना रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि असली समस्या जाति आधारित भेदभाव है जो हर तरफ होता है, हर वर्ग के साथ होता है। ये नहीं बता रहे
कि समानता बांटना नहीं, जोड़ना है। ये दल सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक भूमिका की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देता है तो संविधान की जीत, और जब विपक्ष में तो कोर्ट पर सवाल। दोस्तों, ये सुविधा की राजनीति है। और अंत में एक बात कि जाति के नाम पर होने वाला अन्याय गलत है। उच्च शिक्षा में किसी को अपमानित नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका समाधान जाति की नई कमेटियां बनाकर नई दीवारें खड़ी करके नहीं होगा। समाधान है संवाद, जागरूकता और एक ऐसा समाज जहां जाति की पहचान से ऊपर उठकर इंसानियत की बात हो। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अगर सच में समानता चाहती हैं तो पहले अपनी राजनीति को आईना दिखाएं। जाति की आग बुझाने की बात करने से पहले अपनी जलती हुई मशाले तो बुझाएं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया है। अब देखना यह होगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। आपकी राय क्या है इस मामले में? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप भी आवाज उठाइए देश के ऐसे बुद्धिजीवियों और पार्टियों के खिलाफ, क्योंकि सच्चाई को आवाज चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।